जय गुरुजी संगत जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुरुजी चैनल पर आपको गुरुजी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को भी जरूर दबाइए, जिससे कि मैं जब भी नए सत्संग का वीडियो अपलोड करूं तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप जल्दी से आकर गुरुजी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुन पाएं और अपने सवालों के जवाब भी आपको मिल पाएं। तो संगत जी, आज मैं आपको 8 आंटी और एक अंकल जी का सत्संग सुनवाऊंगी, कुछ अपनी आवाज में, कुछ उन्हीं की आवाज में। तो आइए आज के सत्संग स्टार्ट करते हैं। इन सत्संगों को बीच में बिल्कुल नहीं छोड़िएगा, एंड तक सुनिएगा, क्योंकि कब किसका आंसर आपको मिल जाए आप नहीं कह सकते। तो संगत जी, आज के सत्संग हम स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। संगत जी, मैं दिल्ली से हूँ। जय गुरुजी संगत जी, ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। वैसे भी ये मेरा पहला सत्संग है। संगत जी, सत्संग में मुझसे अगर कोई भूल हो जाए तो मुझे माफ करना। मैं अपना सत्संग शुरू करती हूँ। मेरी जर्नी गुरुजी के साथ 2022 में मार्च में शुरू हुई थी। वैसे मैं स्कूल टाइम से शिवजी महाराज को मानती थी और 16 सोमवार के व्रत भी रखती थी। मैं स्कूल में 10वीं तक ही पढ़ी हूँ, वो इसीलिए कि मेरे परिवार की सोच गांव में रहने वालों की तरह थी। मेरे परिवार में मेरे मम्मी पापा और 4 भाई हैं। पापा गवर्नमेंट जॉब करते थे और भाई भी पढ़े लिखे हैं, पर सोच कहीं बाहर नहीं जाना, घर के बाहर नहीं खड़े होना, बस घर के अंदर ही रहना, किसी से बात नहीं करनी, ऐसा है मेरा परिवार। संगत जी, मेरे पापा ने मेरी शादी एक गांव में कर दी, पंजाब में। पापा को मना भी नहीं कर पाई। मेरी शादी 1990 में दिसंबर माह में हुई थी। शादी के अगले ही दिन मुझे अपनी जिंदगी का एंड दिख गया। मतलब संगत जी कि मेरी लाइफ कैसे निकलने वाली है। संगत जी, मेरे अंकल रोज ड्रिंक करने वाले थे और अगर मैं उन्हें किसी के लिए मना करती तो लड़ाई झगड़ा करते और कभी कभी हाथ भी उठा देते, पर परिवार वालों ने कभी मना नहीं किया। संगत जी, बहुत सहन किया, भगवान से दुआ करती थी, भगवान कभी तो सही वक्त आएगा। संगत जी, मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटे और 1 बेटी। मेरे दोनों बेटों की शादी हो गई। संगत जी, 2020 में मेरे अंकल को ब्रेन स्ट्रोक का अटैक हुआ। मेरे अंकल हमें छोड़कर चले गए, हमेशा हमेशा के लिए। संगत जी, पति जैसा भी हो, वक्त तो निकालना ही पड़ता है, पर अंकल के जाने के बाद मेरी बेटी की शादी करनी थी। संगत जी, भोलेनाथ से रोज दुआ करती थी कि कोई अच्छा रिश्ता मिल जाए। बस एक दिन ऐसे ही YouTube चेक कर रही थी, तब मेरे सामने गुरुजी का सत्संग आया और मैंने ध्यान नहीं दिया। संगत जी, 1-2 दिन बाद मैंने फिर से YouTube चेक किया, तब फिर से गुरुजी के सत्संग सामने आ गए। तब मैंने सोचा कि देखते हैं कि क्या है, क्योंकि मुझे बेटी की शादी की टेंशन पहले ही बहुत थी। संगत जी, मैंने जैसे ही सत्संग सुनना शुरू किया, वैसे वैसे मेरे मन को शांति मिलने लगी, जैसे सर से बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। संगत जी, मैंने रोज सत्संग सुनना शुरू कर दिया। 10-15 दिन तक रोज सत्संग सुनी। फिर मन में आया क्यों ना मंदिर में माथा टेक कर आया जाए। फिर मैंने अपने छोटे बेटे से कहा मंदिर जाने के लिए, तो एक बार में वो मान गया। तब से हम बड़े मंदिर गुरुजी के दर्शन के लिए जाते हैं। मैंने गुरुजी से दुआ भी की कि बेटी के लिए जो सही रिश्ता हो तो ही सामने लाना। संगत जी, एक जगह गलत रिश्ता होते होते बच गए, गुरुजी ने हमें बचा लिया। उसके बाद गुरुजी की कृपा से अच्छा रिश्ता मिला अप्रैल 2023 में। गुरुजी की कृपा से संगत जी जून 2023 में बेटी की शादी कर दी। बेटी को परिवार बहुत अच्छा मिला है गुरुजी की कृपा से। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी हमेशा ऐसे ही कृपा बनाए रखना। मैं घर में जब भी जोत जलाती हूँ, गुरुजी ने बहुत बार बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए हैं। मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। शुरू में मैंने जब सत्संग सुनना शुरू किया था, तब मैं मैसेज में शुक्राना कर देती थी। उस वक्त पता ही नहीं था कि शुक्राना का मतलब सत्संग शेयर करना होता है। संगत जी, सत्संग बहुत लंबा हो गया है, अब मैं सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब जाते हुए मैं गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना आंटी जी मेरा सत्संग सुनाने के लिए। संगत जी, आइए अब सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं नोएडा से अपना सत्संग शेयर करना चाहता हूँ।
ये मेरा पहला सत्संग है। अगर मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो गुरुजी और संगत जी मुझे माफ करना। मैं अपने सत्संग की शुरुआत मंत्र जाप से करूंगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ये मेरा पहला सत्संग है। मेरी सबसे छोटी बेटी, जिसकी शादी नहीं हो रही थी, उसके पहले पति की मृत्यु हो गई थी और वो अपनी पुत्री के साथ 6-7 वर्षों से हमारे साथ ही रहती थी। मुझे उसकी हर समय चिंता रहती थी, ये सोच के मेरे बाद मेरी बेटी और उसकी पुत्री का ध्यान कौन रखेगा। मैंने गुरुजी से अरदास की और गुरुजी ने उसका विवाह एक अच्छे लड़के से करा दिया और इस वर्ष 2024 में उसको बेटा भी ब्लेस किया। मैं गुरुजी का हार्दिक दिल से शुक्राना करता हूँ। गुरुजी अपने बच्चों की सारी अरदास सुनते हैं और उनको समय आने पर पूरा भी करते हैं। गुरुजी का हर पल शुक्राना, लख लख शुक्राना। दूसरा सत्संग, मेरी वाइफ का बीपी बहुत हाई रहता है। उनकी लेफ्ट आर्म में भी पेन हो रहा था। कुछ दिनों से वो चेस्ट पेन शिकायत भी कर रही थी। जब हमने हार्ट के डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने एंजियोग्राफी करने को बोला, लेकिन गुरुजी की कृपा से रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक आई और मेरी वाइफ दवाइयाँ लेकर ठीक हो गई। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तीसरा सत्संग ये है कि मैं खुद भी एक हार्ट पेशेंट हूँ और मेरी भी बाईपास सर्जरी हो चुकी है, लेकिन पिछले साल 2023 में मुझे दोबारा से हार्ट में पेन होने लगा और सांस चढ़ती थी। डॉक्टर को दिखाने से पता चला कि हार्ट का वॉल्व चेंज होगा और उसको चेंज कराने का खर्चा भी 17 से 20 लाख का था। मैं बहुत टेंशन में था कि इतने कम टाइम में इतने पैसों का इंतजाम कैसे होगा, क्योंकि मैं नौकरी करता हूँ और ज्यादा सेविंग्स भी नहीं कर पाता। लेकिन मुझे पता भी नहीं चला गुरुजी ने कैसे सब इंतजाम कर दिया और बिल में डिस्काउंट भी करा दिया। मेरे बच्चों और बहन ने मिलकर सब अरेंजमेंट्स कर लिए और मेरा ऑपरेशन भी अच्छे से हो गया और आज गुरुजी की ब्लेसिंग से मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आपका अनंतम शुक्राना गुरुजी। आप हमारी छोटी से छोटी बात सुनते हो और उसको समय आने पर पूरा भी करते हो। बस अब एक और अरदास लगाई हुई है गुरुजी से, वो पूरी हो जाए तो मैं अपना एक और शुक्राना सत्संग बहुत जल्दी शेयर करूंगा। गुरुजी के मैसेजेस आते रहते हैं, पुत्र घबरा मत, तेरे काम में चाहे टाइम लग रहा है पर मैं तेरा काम पक्के तरीके से कराऊंगा और मुझे अपने गुरुपा पर पूरा भरोसा है कि वो मेरा ये काम भी जल्दी करा देंगे। गुरुजी जब से हमारी लाइफ में आए हैं सब काम अपने आप पूरे हो जाते हैं और किसी भी चीज की कमी नहीं होने देते वो जीवन में। बस गुरुजी आप हमेशा हमारे साथ रहना और अपना हाथ हमेशा हमारे सर पर रखना, फिर हमारा कभी कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देता हूँ और जल्द ही नया सत्संग शेयर करूंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, अब सुनेगा हमारी तीसरी आंटी का सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं कानपुर से गुरुजी की बेटी ये शुक्राना सत्संग लिख रही हूँ। अभी मैंने अपना नाम गुप्त रखा है संगत जी। अब मैं सबसे पहले गुरुजी के मंत्र जाप से अपना सत्संग शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरुजी से 2023 से जुड़ी हूँ। मंथ ठीक से याद नहीं है, लेकिन अगस्त का महीना लग रहा है। संगत जी, मैंने इंस्टाग्राम में बहुत ज्यादा गुरुजी के बारे में लोगों को मानते देखा था, तब मेरा लगाव गुरुजी से बढ़ने लगा। एक दिन रात में इंस्टा में एक फेमस इन्फ्लुएंसर ने अपना सत्संग शेयर किया था, तो मैंने पूरा सुना। तब से विश्वास और गुरुजी के प्रति लगाव और बढ़ गया। वैसे संगत जी, मैं साईं बाबा को बहुत मानती हूँ और अब गुरुजी को भी बहुत मानती हूँ। मैंने सब कुछ उन पर छोड़ दिया है, अब वही सब संभालेंगे। मुझे इतना भरोसा उन पे है कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। संगत जी, मेरी तबीयत खराब हुई 2023 में। मुझे यूटीआई की प्रॉब्लम स्टार्ट हुई तो मुझे लगा ठीक हो जाएगा। मैंने डॉक्टर को दिखाया बट ठीक नहीं हुआ और फिर डॉक्टर चेंज किया, फिर भी दवा असर नहीं कर रही थी। ये सब 2 महीने से ज्यादा चला। फिर मुझे स्टोन की प्रॉब्लम भी हो गई। मैं बहुत परेशान हो गई। इतने दिन से दवा खाने की वजह से बॉडी में बहुत दिक्कत हो रही थी, भूख बिल्कुल भी नहीं लगती थी। फिर एक दिन मैं गुरुजी के ब्रेसलेट स्वरूप, जो मैंने इंस्टाग्राम में एक आंटी ने ऐड दिया कि जिसे गुरुजी की ब्लेसिंग चाहिए वो मैसेज करे, तो मैंने किया था। मैंने 2 ब्रेसलेट स्वरूप गुरुजी के मंगवाए थे। अब मैं रोज सुबह और शाम गुरुजी से अपनी सारी बातें बताती हूँ, सारे दुख तकलीफ कहती हूँ। तो संगत जी, मैं गुरुजी के ब्रेसलेट स्वरूप के सामने गई और बहुत रोई और उनसे प्रेयर की कि गुरुजी अब ये यूटीआई की प्रॉब्लम झेली नहीं जा रही है, कोई दवा फायदा नहीं कर रही। संगत जी, गुरुजी ने मानो चमत्कार किया हो। ऐसा लगा मुझे दूसरे दिन से मैं बिल्कुल ठीक हो गई।
मैंने दवाइयाँ खाना भी छोड़ दिया था। संगत जी, गुरुजी ने अपने होने का एहसास मुझे गुलाब की खुशबू से करवाया था। मैं रात में सो रही थी, अचानक नींद खुली और इतनी खुशबू थी रोजेस की, मैं क्या कहूँ। अब तो रोज ही सत्संग हो रहा है मेरे साथ। मैं सारी संगत से ये जरूर कहना चाहूंगी, आप सब भरोसा जरूर रखो अपने गुरु पे, वो इतने दयालु हैं, मैं क्या कहूँ। अच्छा संगत जी, अब मैं अपना सत्संग फिर कहूंगी जब गुरुजी का आदेश होगा। संगत जी, मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देती हूँ। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना संगत जी, और शुक्राना आपका जो आप अपने चैनल के माध्यम से ये सेवा कर रही हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, अब सुनेगा हमारी चौथी आंटी का सत्संग। शिकवा नहीं शुक्राना करना सिखा दिया है आपने गुरुजी, जो अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है। इसलिए मैं आपका शुक्राना करती हूँ। कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। बहुत संगत अपने सत्संग को गिनती है, पर मैं तो कहती हूँ कि हर दिन एक सत्संग है, हर हंसी एक सत्संग है। जो पल हमने गिन लिए वो भी क्या पल हैं। जो आंसू आपके साथ बह गए वो भी अनमोल कर देते हो आप। आपकी कृपा अपरंपार है। आपको कोटि कोटि प्रणाम और हर पल का शुक्राना। आपने मुझे हेल्थ बख्श दी, उसके लिए अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। अपनी बेटी के साथ सदा ही रहिएगा गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। जय गुरुजी। हर वेले साइया मैं तेरा शुक्र मनावा मैं, सुख होवे या दुख होवे तैनू ना भुलावा मैं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। आपने अपनी बेटी को बहुत इशारे दिए सत्संग शेयर करने के, तो आपका आदेश सर आंखों पर। मैं आपकी छोटी सी बेटी लख लख बार शुक्राना करती हूँ। आपसे जुड़ी मैं कई साल पहले अपनी ननद के थ्रू। पहले मैं सोचती थी मैंने कोई गुरु का नाम नहीं लेना, पर कैसे जुड़ गई आपसे कि सारी बातें आपसे करने लग गई हूँ। आपने बहुत बार बताया कि मेरे किसी अपने ने मुझ पर ब्लैक मैजिक किया है। बस आपका साथ था और है जो मुझे हिम्मत देता है। सॉरी, मैं तब आपको पहचान नहीं पाई। मैं आपसे आज तक जो भी अपनों के लिए मांगा है आपने जरूर वो दिया है। बस हर वेले आपका शुक्र मानती हूँ और इस सत्संग के थ्रू शुक्राना करती जा रही हूँ। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। हम सब जो आपके बच्चे हैं हमें हमेशा ब्लेस करते रहना और अपने चरणों में हमें जगह देते रहना। हम झूम के गा सके शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। मुझसे कोई भी भूल हुई हो तो मुझे माफ करना। ये मेरा पहला सत्संग है जिसमें मैं लख लख शुक्राना करती हूँ आपका। थैंक यू गुरुजी फॉर एवरीथिंग दैट यू हैव ब्लेस्ड मी विद। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी एंड थैंक यू अंकल जो आप मेरा सत्संग शेयर कर रहे हैं। थैंक यू फॉर बीइंग द मीडियम इन माय लाइफ विद गुरुजी। थैंक यू वेरी मच। जय गुरुजी। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना। कितना भी कोई बुरा चाहे कुछ नहीं हो सकता जब तक हमारे गुरुजी हमारे साथ हैं। मुझे बहुत ब्लैक मैजिक के मैसेज आ रहे थे और अचानक मैं जब अपने रेगुलर चेकअप्स के लिए गई तो मेरे डॉक्टर ने आयरन का इंजेक्शन लेने को कहा। वो लेते ही मुझे रिएक्शन हो गया। मेरा फेस डार्क पर्पल यानी काला पड़ता जा रहा था। मैं बहुत घबरा गई और डॉक्टर पे गई। आज नियरली 2 महीने हो गए हैं। फर्क थोड़ा थोड़ा पड़ रहा है। मैंने सिर्फ गुरुजी का मंत्र जाप किया सुबह शाम, सत्संग सुने। गुरुजी में इतनी ताकत है कि उन्होंने इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर दिया। आज मैं थोड़ी बेटर हूँ और गुरुजी के आदेश से अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। वो हमेशा कहते हैं चिंता मत करो, ब्लैक मैजिक कट गया। आराम नाल सोई, मैं तेरे घर पहरा दे रहा हाँ। बुरे लोकां नू तेरे तो दूर रख रहा हाँ। शायद ही कोई बहुत बड़ी तकलीफ गुरुजी ने छोटे में काट दी है। मुझे मेरे मालिक बता रहे हैं मैसेजेस के थ्रू तेनू फर्श तो अर्श तक लेके जाऊंगा। बस अब किस बात की चिंता। मैं उनकी शरण में रह कर
उनका मंत्र जाप कर लेती हूँ। शुक्राना, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। जो दिया उसका भी शुक्राना और जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। आपकी बेटी के साथ सदा ही आप रहना और मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ाते रहना। कोटि कोटि प्रणाम आपको। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। थैंक यू गुरुजी फॉर अ ब्लेस्ड लाइफ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। किस किस तरह गुरु जी सारे देवताओं के साथ मिलकर हमारा उद्धार करते हैं, हम शायद ये जान ही नहीं पाएंगे। कभी नरातों से पहले ये मैसेज आते थे कि बहुत ब्लैक मैजिक है बेटा तेरे ऊपर। फिर मैसेज ये आने लगे कि मैंने पहरा बिठा दिया है तेरे घर पे। फिर अभी नरातों में ये मैसेज आ रहे थे कि मैंने और माता रानी ने तेरे सारे कष्ट खत्म कर देने हैं। ये सुनते ही मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि मैं जानती हूँ कि अगर गुरुजी ने कोई संदेश भेजा है तो वो जरूर पूरा होगा। इसलिए मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ कि बाकी संगतों को भी उनका ये जवाब मिल जाए कि दुखों के बादल कट गए हैं और सुख आ रहे हैं। कोटि कोटि नमस्कार मेरा आप सभी देवताओं को। हमेशा आपके पास खुशी से आ सके मुस्कुराते हुए ऐसी दात बख्शना हमको गुरुजी। थैंक यू वेरी मच। अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। थैंक यू। संगत जी, अब सुनते हैं हमारी 5वीं आंटी का सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। आंटी जी, आपका भी शुक्राना, क्योंकि आप मेरा सत्संग शेयर करेंगी। मेरा ये पहला शुक्राना सत्संग है। मैं ये सत्संग मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। गुरुजी का महामंत्र ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं ये बोलना चाहूँगी कि गुरुजी से मैं 2023 में अक्टूबर के करीब जुड़ी हूँ। मैं क्या जुड़ी हूँ, गुरुजी ने मुझे अपने साथ में जोड़ा है, मुझे अपने चरणों में स्थान दिया है। गुरुजी हर पल साथ में रहते हैं। गुरुजी कितने रूप में अपने दर्शन देते हैं। मेरे घर के आसपास जो ग्रीनरी है, मुझे सवेरे से शाम तक बहुत बार तितली के रूप में गुरुजी के दर्शन होते हैं। गुरुजी को जो मैं भोग लगाती हूँ, उसमें भी मुझे ओम के स्वरूप में गुरुजी दर्शन देते हैं। मैं अपना शुक्राना सत्संग इस तरह से शेयर करना चाहूँगी। मैं एक ऑफिस में काम करती हूँ। वहाँ पर विभिन्न प्रकार की फ़ाइलें होती हैं। उसमें से कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट फ़ाइल थी जो मुझे नहीं मिल पा रही थी। मैंने एक दिन उनको ढूंढा, 2 दिन ढूंढा। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। मेरे दिमाग में आया कि अगर कभी अचानक इस फ़ाइल की ज़रूरत पड़ी तो मैं कहाँ से लाऊंगी। घर पर आके गुरुजी के स्वरूप के सामने मैंने अरदास करी, गुरुजी ये वाली फ़ाइल ढूंढने में आप मेरी मदद कीजिए। और जब दूसरे दिन मैं ऑफ़िस गई तो मैंने गुरुजी को अरदास की, गुरुजी आप भी मेरे साथ में चलिए। और जब मैं ऑफ़िस में पहुंची, कुछ समय बाद उसी अलमारी में जिसमें मैं पहले देख चुकी थी, वापस से मैंने फ़ाइल को ढूंढना शुरू किया। तो अचानक से मेरी नज़र उसी फ़ाइल पर गई और मैं इतना खुश हुई। मैंने गुरुजी को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। गुरुजी को बोला, गुरुजी कोटि कोटि धन्यवाद आपको, आपने किस तरह से मेरी मदद की है। इसी तरह का एक सत्संग मेरे साथ में और हुआ। मैं जिस ऑफ़िस में काम करती थी, वहाँ से मेरा किसी दूसरे ऑफ़िस में ट्रांसफ़र कर दिया गया, जो दूर भी था और जहाँ मैं नहीं जाना चाहती थी। कुछ दूसरी परेशानियाँ भी थीं। मैंने गुरुजी को अरदास लगाई, गुरुजी मुझे वापस से इसी ऑफ़िस में करवा दीजिए, पहले वाले ऑफ़िस में मेरा ट्रांसफ़र कैंसिल करवा दीजिए। मैंने गुरुजी को अरदास लगाई और काफ़ी दिनों तक इंतज़ार किया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मेरा ट्रांसफ़र कैंसिल होगा भी या नहीं होगा, या मुझे नई जगह पर ही वापस जाके
ज्वाइन करना पड़ेगा। तब मैंने किसी सत्संग में ऐसा सुना था, एक आंटी ने बोला था कि यदि कभी इस तरह की परेशानी हो तो गुरुजी किस तरह से आपका आंसर देते हैं, आपके क्वेश्चन का आंसर देते हैं। तो मैंने भी कुछ चिट ऐसी बनाई जिसमें लिखा, गुरुजी क्या मैं अभी इंतज़ार करूं इसी ऑफ़िस में और नए ऑफ़िस में जाने के लिए? अभी मेरा ट्रांसफ़र रुक जाएगा क्या? मैं जाऊं या ना जाऊं? इस तरह से मैंने कुछ क्वेश्चंस गुरुजी के सामने चिट के रूप में डाले। उसमें गुरुजी ने मुझे संकेत दिए कि नहीं, तेरा ट्रांसफ़र रुकेगा और अभी कहीं जगह पर, किसी भी नई जगह पर जाके ज्वाइन नहीं करना है। मैंने इसी तरह से किया और कुछ समय पश्चात मेरा जो ट्रांसफ़र दूसरे ऑफ़िस में किया गया था वो कैंसिल हो गया और मैंने उसी ऑफ़िस में वापस ज्वाइन किया। मैं अपने गुरुपा को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, मुझे पता है आप हर पल अपनी संगत के साथ में रहते हैं, उनकी सारी परेशानियों के बारे में आपको पता होता है, किस तरह से उन परेशानियों से बाहर निकलना है, आप पूरा मार्गदर्शन करते हैं। गुरुजी, मेरी एक अरदास है, मैं आपके बड़े मंदिर आना चाहती हूँ, आपका दर्शन करना चाहती हूँ, लेकिन गुरुजी मेरी मर्ज़ी से तो कुछ नहीं होगा। जब आपकी इच्छा होगी तब आप बुलाएंगे, लेकिन बहुत जल्दी गुरुपा मुझे अपने दर्शन के लिए मंदिर में बुलाइए गुरुपा। जब मेरा ये अरदास पूरी होगी मैं उस समय अपना दूसरा शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। जो आंटी जी मेरा ये शुक्राना सत्संग शेयर करेंगी उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। संगत जी, अब सुनिएगा हमारे अंकल जी का सत्संग। जय गुरु जी संगत जी, ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। बहुत दिनों से गुरु जी का मैसेज आ रहा था कि शुक्राना सत्संग करना है, शुक्राना करना है। मेरे को अभी तक ये नहीं पता था कि शुक्राना क्या होता है, जबकि मैं गुरु जी के साथ 2014-15 से जुड़ा हुआ हूँ। जैसे भी हो, आज मैं मेरा अपना पहला शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहता हूँ। सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरु जी के साथ 2014 में ऐसे जुड़ा क्योंकि मैं अपनी नौकरी में काफ़ी परेशान हो गया था और मैं एक दफ़ा मेरा बॉस ने भी मेरे को ये सोच रहे थे कि मेरे को निकाल देंगे और बहुत परेशान कर रहे थे। तो उन दिनों में उसका असर घर में भी दिख रहा था। तो मैं जैसे एक दिन ऑफिस से आया तो मेरा वाइफ ने बोला कि चलो हम एक गुरुजी है दिल्ली में और वहीं उनका मंदिर दर्शन करके वहीं के घूम के आते हैं। तो मैं बोला ठीक है, मैं कुछ ऐसा बोला नहीं जाना है नहीं। फिर मैं बोला कि चलो चलते हैं। फिर कुछ दिन गया, फिर हमारा प्लान बन गया कि हम गुरुजी के बड़े मंदिर जाएंगे। तो हमें कुछ नहीं पता था कहाँ जाना है, कैसा जाना है। तो हम अपनी गाड़ी लेके मेहरौली तक पहुँचे। वहाँ पे एक आंटी ने हाथ दिखाया और हमने गाड़ी रोक दिया। तो आंटी ने बोली कि आप गुरुजी के मंदिर जा रहे हो? हमने बोला हाँ ना, मैं भी मंदिर जा रहा हूँ, तो चलो मैं आपको रास्ता बताता हूँ। ऐसे लग रहा था कि जैसे गुरुजी ने ही उनको भेजा था। तो फिर उन्होंने रास्ते भर हमें बताया कि गुरुजी का कैसा मंदिर में क्या क्या संगत कैसे रहते हैं और क्या क्या रूल्स रहता है, कैसा पालन करना होता है, सब कुछ। फिर हम लोग मंदिर में पहुंच गए तो फिर वहाँ पे सब कुछ शब्द वगैरह चल रहा था। तो हम ध्यान लगाए। पहले तो कुछ ऐसे समझ में नहीं आ रहा था, फिर बाद में थोड़ा बहुत समझ में आया कि कैसा कैसा चलता है। संगत जी सेवादार संगत ने जैसे जैसे बोला हम ऐसे ऐसे काम किया, ऐसे ऐसे आगे गए और दरबार हॉल में दर्शन किया गुरु जी को। फिर उसके बाद फिर लंगर प्रसाद लिया, चाय प्रसाद लिया और जल प्रसाद तो पहले ले लिया था। फिर हम घर आ गए। उस दिन से थोड़ा सा सुकून सा महसूस होने लग गया। और कुछ दिनों के बाद मेरे को ये मैसेज आ रहा था। तब भी मैं नौकरी में परेशान था, इधर उधर ट्राई कर रहा था। तो फिर मेरे को ये पता चला कि बॉस का ट्रांसफ़र ही हो रहा है।
तो इसका असर ऐसे इतना जल्दी दिख जाएगा करके मेरे को नहीं पता था। फिर कुछ दिनों के बाद बॉस चला गया तो थोड़ा सा शांति आ गया नौकरी में, और कुछ दिनों के बाद बॉस जहाँ पे गया वहाँ पे जाके दूसरों को बोलता है कि मैं इसके साथ ना बहुत गलत काम किया, उसका कुछ तरक्की कराना पड़ेगा। तो फिर वो तरक्की वरक्की हो या ना हो वो तो पता नहीं, मगर फिर कुछ ऐसे ऐसे धीरे धीरे थोड़ा सा प्रोफेशनल लाइफ सेटल होते गया, पर्सनल लाइफ भी थोड़ा सा से ठीक ठाक होने लग गया। फिर हम इन बिटवीन गुरुजी के मंदिर भी जाने लग गए थे। फिर एक दिन मेरे को मैसेज आता है कि आपको ना महाकाल दर्शन करना है। गुरुजी का मैसेज था कि महाकाल दर्शन करके आओ। तो फिर हम महाकाल जाके दर्शन कराए। फिर उसके बाद कुछ दिनों के बाद मेरे को गुरुजी का मैसेज आता है कि एक बार हरमंदिर साहिब जाओ। फिर मैं कभी हरमंदिर साहिब भी नहीं गया था। फिर हरमंदिर साहिब जाके दर्शन करके आए बाबा के। फिर उसके बाद मेरे को ऑल ऑफ सडन एक अब्रॉड कंट्री में मेरे को असाइनमेंट मिल गया गुरुजी की दया से। फिर मैं गुरुजी की प्रे करके फिर मैं यहाँ आ गया। जैसे मैं आउटसाइड कंट्री आया और यहाँ देखा कि यार नौकरी तो बहुत बढ़िया चल रहा है और इतना सब कुछ फैसिलिटी है, बंगला है, गाड़ी है, ड्राइवर है, सब कुछ है। पैसे का मामले में तो कोई तकलीफ़ ही नहीं है। तो ऐसे ऐसे करके गुरुजी ने पूरा सेट कर दिया काम कुछ ही दिनों में। तो मैं देख रहा हूँ कि आज के दिन में हर दिन मेरे हर काम में गुरुजी का हेल्प रहता है। गुरुजी हमेशा मेरे पास ही रहते हैं। मैं जहाँ पे मेरा सोच ख़त्म हो जाता है वहीं से गुरुजी चालू करते हैं और गुरुजी ही अपने आप सब कुछ कर देते हैं। हर दिन ही मेरे एक शुक्राना बन जाएगा। मेरा ऐसा लाइफ हो चुका है अभी, हर दिन ही मेरा शुक्राना बनेगा। ये तो मेरा पहला सत्संग है, शुक्राना सत्संग है। मैं इसके बाद भी गुरुजी के जैसे आज्ञा होगा ऐसे ही मैं दूसरा सत्संग भी शेयर करता रहूँगा। इसके साथ में मेरा सत्संग को विराम देता हूँ और विराम देने से पहले गुरुजी का महामंत्र जाप करता हूँ। ओम नमः। संगत जी, अब सुनेगा हमारी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये मेरा तीसरा सत्संग है। एक्चुअली पुरानी संगत तो कहती है कि ऐसे गिनना नहीं चाहिए, लेकिन मैं एकदम न्यू ही हूँ और मैंने इससे पहले शेयर की हूँ, मेरे सत्संग शेयर की हूँ। 2 सत्संग शेयर की थी, एक उसमें से हो गया है और एक अभी बाकी है। जब गुरुजी की कृपा रही, हुक्म रहा, तो वो भी बहुत जल्द वो आंटी जी शेयर कर देगी, क्योंकि हम लोग किसी को फोर्स नहीं कर सकते। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ही शुक्राना कहूँगी, थैंक यू बोलूँगी कि आप लोग इतना मेहनत करते हैं और हम लोग के लिए सेवा रखे हैं कि हम लोग हमारे सत्संग शेयर कर सकते हैं, हम लोग हमारा एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, जिससे जो भी नई संगत जुड़ती है उनको काफ़ी हद तक मदद मिलती है। तो शुक्राना 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 आंटी जी, शुक्राना गुरुजी कि आज आपने मुझे इतना हिम्मत दी कि आज मैं खुद अपना सत्संग कर रही हूँ, सुना रही हूँ। क्योंकि मैं हमेशा जब किसी से भी सुनती थी, इनफैक्ट मुझे आज भी ऐसे लग रहा था कि मैंने इससे पहले जो 2 सत्संग शेयर की थी वो अच्छे खास काफ़ी बड़े थे और ऐसा मुझे लगा था कि हाँ, ये मुझे कहना चाहिए। बट ये छोटे छोटे से है, लेकिन पता नहीं गुरुपा मुझे लगातार कह रहे हैं कि मुझे तेरा सत्संग सुनना है, सबने शुक्राना डाल दिए, तू कहाँ है, तेरा शुक्राना कहाँ है। तो फिर मैं ये शेयर कर रही हूँ। बहुत बड़े बड़े तो नहीं है, बस सत्संग तो रोज़ ही होते हैं हमारे साथ, गुरुपा की कृपा हमारे साथ हमेशा रहती है। तो मैं बताऊँगी कि जैसे मैं अपनी बेटी बहुत दिनों से जिम जाने का कर रही थी, तो मुझे 7-7 की ब्लेसिंग्स मिली है गुरुपा से। जैसे मैं अपने फ़ोन का अगर देखूँ, सडन में टाइम देखती हूँ, अगर मैं इसको काउंट करती हूँ तो वो घूम फिर के 7 ही होता है। और जैसे रास्ते पे मैं कहीं जाती हूँ कहीं, तो 7-7 की कार, बाइक सभी मुझे दिखती हैं और मोस्टली हर चीज़ मुझे जैसे 7 दिखता ही है, तो 7-7 की ब्लेसिंग्स तो है ही गुरुपा की। तो उसके लिए बहुत शुक्राना, बहुत शुक्राना। और जैसे मैं अपनी बेटी का एडमिशन के लिए गई, तो वो बोल रही थी कि 1 महीना ही मुझे जिम करना है, उससे ज़्यादा मुझे नहीं करना है। तो हम लोग ने जैसे पूछे जिम वाली को, तो उसने बोली 4000 या 3.5 बहुत से बहुत करके हो जाएगा। तो हम लोग ने उससे पूछे कि 2 मंथ्स का कितना है, तो हम लोग को ऐसा लगा 12,000 के आसपास कुछ बोलेगी।
तो उसने फ़ौरन मुझे बोली 7.5। जैसे उसने 7 बोली तो मुझे क्लिक हुआ कि ये गुरुपा का ही है, कि मतलब हम लोग को 3 मंथ में ही इनरोल कर लेना चाहिए। फिर मैंने उसको बोली, और मतलब वो 7.5 था, तो मैंने बोली गुरुपा अगर आपकी ब्लेसिंग्स है तो ये और सही हो जाए। तो उसने फाइनली हम लोग को 7000 में कर दी। तो मुझे ऐसा लगा हाँ चलो, सिंगल 7 मुझे ब्लेसिंग्स मिली। तो ये एक मेरे साथ छोटा-सा है मेडिकल, जो गुरुपा ने 7 की ब्लेसिंग्स मुझे भी दी और मेरी बेटी को भी दी है। फिर मुझे बहुत सपनों में आ रहा था कि तेरे ऊपर बहुत ब्लैक मैजिक है। इससे पहले भी मैंने एक बहुत बड़ा सत्संग शेयर की हूँ ब्लैक मैजिक का, जो मुझे हिंट भी मिली, कुछ नेम्स भी मिले जो मैंने शेयर किया है। अभी उसके बाद भी मुझे अभी भी आ रहे हैं ब्लैक मैजिक के सत्संग आ रहे हैं, मुझे बहुत से सत्संग कैंसर वगैरह पे भी आ रहे हैं। मैं थोड़ा टेंस भी होती हूँ, बट फिर ऐसा लगता है ठीक है, मेरे जैसे मैं वो सुनती हूँ तो बोलते हैं सत्संग के ज़रिए तेरे सारे कष्ट काट रहे हैं। तो फिर मुझे ऐसा लगता है हो सकता है कुछ बड़े से मैं मतलब छोटे में मेरा गुरुपा क्लीन कर रहे हैं, तो उसके लिए भी शुक्राना गुरुपा। फिर मुझे सपने में बहुत बार ऐसे मैं उठी हूँ, कुछ देखती हूँ, बट थोड़ा मैं सपने भूल जाती हूँ। और मुझे इतना याद है कि मैं जब उठती हूँ चमक के, तो मैं गुरुजी करके एकदम से मैं उठती हूँ। एक बार सपने में मैंने ये अमृत वर्षा आप लोग शायद कहते हैं, एक तो मैं एक अलग धर्म से हूँ। मतलब मैंने देखी मेरे सीलिंग के ऊपर से एकदम सडन जैसे पानी गिर रहा है और मेरे ऊपर पूरी वो बूंदें आ रही हैं। फिर इसके लिए भी शुक्राना गुरुपा। और ऐसे तो बहुत सारे सत्संग है, अगर मैं कहूँ तो बटरफ्लाई के रूप में मेरे को गुरुपा दिखते हैं। जब मैं चाय पीती हूँ तो मुझे मतलब ऐसे ऐसे लगता है कि वो मुझसे बात ही करते हैं। मैं अगर कहने बैठूंगी तो वो खत्म ही नहीं होगा, इतने लंबे सत्संग हो जाएंगे। तो बस गुरुजी की बहुत कृपा है। और जो भी नई संगत जुड़ी है, बस वो इस भरोसे के साथ जुड़े, कोई भी दिल में वहम और वो सब ना रखें। और एक सत्संग मैं शेयर करूँगी ब्लैक मैजिक पे। जैसे मुझे ये बहुत गाइडेंस पे आ रहा था कि हनुमान बाबा को चूरमे का लड्डू का भोग चढ़ाओ 7 मंगल, और ये 1-2-3 चीज़ें और भी आ रही थी। लेकिन मैंने कहा जैसे कि मैं कोई अलग धर्म से तो मैं सारी चीज़ें फॉलो नहीं कर पाती, लेकिन मैंने ये चोरी-चुपके मैं सारी चीज़ें कर लेती हूँ। तो भी मैं ये चूरमे का लड्डू ज़रूर गुरुपा के सामने रखती हूँ। और काफ़ी हद तक आई थिंक आज तो मेरा 2nd मंगल था, और अभी जैसे मेरे पैरों में मैं देख रही हूँ कि मुझे कभी कुछ ये प्रॉब्लम नहीं था, और ये सडन मुझे अब होने लग गया था। और पता नहीं, लेकिन ऐसे लगता था जैसे बॉडी में कुछ पेन है, ऐसे सब मुझे होने लगा था बिकॉज़ ऑफ ब्लैक मैजिक। तो अभी काफ़ी हद तक मैंने आज ही देखी, जैसे कल मैंने वो चढ़ाई थी चूरमे का लड्डू, 2nd मंगल ही था, और मुझे काफ़ी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट लगा, जैसे कि दर्द वगैरह नहीं होता है। और अब थोड़ा-सा मैं जैसे देख रही हूँ नींद भी मेरी काफ़ी हद तक ठीक आ रही है। तो उसके लिए भी शुक्राना गुरुपा, जितना मैं आपका शुक्राना करूँ उतना कम है। अभी गुरुपा मुझे रोज़ ब्लेस करते हैं, रोज़ मेरे पास जो मैसेजेस आते हैं कि तुझे मतलब तुझे तेरी सोच से ज़्यादा अब मैं देने वाला हूँ, तू शुक्राना कर गुड़िये। तो गुरुपा मैं बहुत बेसब्री से बैठी हूँ कि आप मुझे अब क्या देने वाले हो और मुझे बड़े मंदिर बुलाने वाले हो। मैं प्लान भी कर रही हूँ नेक्स्ट मंथ का, बस गुरुपा का हुक्म हुआ तो मैं वहाँ ज़रूर हाज़िरी लगाऊँगी। तो ये छोटा-सा सत्संग है, ऐसे तो बहुत होते हैं जितने मुझे याद आ रहे हैं, और मुझे जैसे गुरुपा का हुक्म है कि सत्संग शेयर कर कुड़िए, सत्संग शेयर कर, तो मैंने ये शेयर किया है। अगर कहने में, ये बोलने में बहुत मिस्टेक की होगी मैं, अगर मुझसे कोई भी मिस्टेक हुई है तो उसके लिए सॉरी। एंड शुक्राना जो मेरी संगत जो सुन रही है, जो गुरुपा की संगत, हम लोग सब एक ही फैमिली के हैं, तो आप सबको भी शुक्राना। अगर कहने में कुछ भूल चूक भी हो तो मुझे माफ़ करना। और ये आंटी जी जो अपनी इतनी प्यारी आवाज़ में हमारे सत्संग शेयर करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, तो आपको भी बहुत-बहुत शुक्राना। गुरुजी आपको भी अच्छा रखें और आप ये सारी नई संगत के लिए मददगार साबित हो। तो मैं इसी के साथ अपना सत्संग पूरा करूँगी। मैं जिस तरह हमेशा कहती हूँ, मैं सत्संग खत्म नहीं कहूँगी, मैं अपना सत्संग को पूरा कहूँगी, क्योंकि जब तक मेरे में रहा मैं ये सत्संग आगे और शेयर करते रहूँगी, ठीक है? तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब आप सुनेंगे हमारी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी संगत जी, ये मेरा चौथा सत्संग है और मैं अपना सत्संग आज 4 मई 2024 में शेयर करने जा रही हूँ। तो मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से स्टार्ट करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, मैं अपना सत्संग स्टार्ट करना चाहूँगी। तो संगत जी, जब हम जा रहे थे, हमारी फैमिली 26 अप्रैल को खाटू श्याम जी,
तो हमने कहा कि गुरुजी आप हमारे साथ ही चलो। तो हाँ, गुरुजी हमारे साथ ही चले। फिर हमने गुरुजी से बोला कि गुरुजी आप हमारे साथ ही हो ना। तो गुरुजी जैसे हम ऑटो के लिए खड़े हुए तो गुरुजी ने हमें दर्शन दिए। एक ऑटो पे लिखा था गुरुजी, तो हमें बहुत अच्छा लगा कि गुरुजी हमारे साथ ही हैं। तो हमने गुरुजी का शुक्राना किया। फिर हम ऑटो आई एक, फिर हम उसमें बैठ गए। फिर ऑटो में बैठ गए तो फिर मतलब ज़्यादा देर का रास्ता नहीं है स्टेशन, हमारे घर से स्टेशन के बीच। तो फिर भी उस दिन हमें 1.5 घंटे लग गए थे, मतलब 40 मिनट मुश्किल से लगता होगा स्टेशन पे जाने में। तो फिर हमें उस दिन पता नहीं कैसे 1.5 घंटे लग गए। गुरुजी तो हमारे साथी थे, तो हमने कहा कि गुरुजी इतना लेट क्यों हो रहा है, और ट्रेन भी मतलब 7:40 पे थी और हम घर से निकल गए थे 5:45 के करीब निकल गए थे। तो हमने गुरुजी से बोला कि गुरुजी प्लीज़ हमें टाइम से पहुंचा दीजिए स्टेशन पे ताकि हमारी ट्रेन मिस ना हो। तो फिर गुरुजी हमारे साथ थे। गुरुजी अपनी प्रेजेंस हर जगह दिखा रहे थे, हर गाड़ी पे लिखा था गुरुजी ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी। तो हमने कहा गुरुजी अब हमारे साथ ही हैं तो आप टाइम से पहुंचा ही देंगे। तो फिर गुरुजी ने हमें 20 मिनट पहले स्टेशन पे पहुंचा दिया। पता नहीं उस दिन ऑटो वाले भैया भी अजीब से रास्ते से ले जा रहे थे, क्या पता गुरुजी की उसमें कुछ मर्जी होगी, गुरुजी को हमारे पता नहीं कौन से कष्ट काटने होंगे। तो संगत जी, गुरुजी ने हमें स्टेशन पे अच्छे से पहुंचा दिया। फिर गुरुजी के फिर हमने कहा कि गुरुजी आप हमारे साथ ही हो। तो फिर हम ट्रेन में बैठ गए अच्छे से। फिर हम रात को 12 बजे करीब स्टेशन पे उतरे, रिंगस स्टेशन पे। तो फिर वहाँ पे हमें मतलब कह रहे थे कि शुक्राना गुरुजी कि आपने हमें इतने अच्छे से पहुंचा दिया। फिर संगत जी वहाँ पे जाते जाते होटल वगैरह ढूंढते तो 1-1:30 बज ही जाते हैं। तो फिर हमने कहा कि अब हम कहाँ ले होटल। तो फिर हमने एक होटल वाले का नंबर था, तो फिर हमने वहाँ पे कांटेक्ट किया। तो वो होटल मतलब थोड़ा खाटू श्याम जी के मंदिर से थोड़ा सा मतलब 10 मिनट दूर था। तो फिर हमने वहाँ पे 10-15 मिनट लगते। तो फिर हमने वहाँ पे कांटेक्ट किया, तो उन्होंने होटल वाले भैया ने अपना गाड़ी भिजवाया। फिर वहाँ पे हम रिक्शा भिजवाया। फिर वहाँ पे हम बैठ गए। फिर हम वहाँ उनके होटल में चले गए। तो संगत जी सारे होटल्स बुक थे, सारे। और होटल के मतलब दरवाजे पे रूम नंबर लिखे थे। तो पता है संगत जी हमें सारे होटल बुक थे और हमें पता है कौन सा, एक ही रूम उसमें खाली था और वो रूम था रूम नंबर 107। तो हमने देखा तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि गुरुजी ने हमारे लिए ये रूम रखा था 107। तो गुरुजी ने हमें वहाँ पे 7 नंबर से ब्लेस किया। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। फिर हम वहाँ पे गए। फिर मैंने गुरुजी को भोग लगाया। लेट तो हो ही गया था, 2 बजे करीब मैंने गुरुजी को भोग लगाया। फिर हम भोग लगा के खाना खा के फिर सो गए। तो संगत जी मैं गुरुजी के वैसे मैसेजेस भी आ रहे थे कुछ दिनों से कि ना तेरे परिवार पे ना बहुत कष्ट है, संकट है। तो मुझे डर भी लग रहा था। तो मैंने कहा गुरुजी अब आप ही संभालना, आप ही देखना। तो फिर गुरुजी मतलब मुझे ड्रीम आया जब मैं सो गई होटल के अंदर। तो गुरुजी का मुझे ड्रीम आया। वो ड्रीम तो होता नहीं है, साक्षात गुरुजी हमें दर्शन देते हैं। तो फिर मैं सो गई। तो फिर मैंने देखा ड्रीम में
कि एक गुरुजी का पीले चोले वाला स्वरूप है और उसमें से पहले थोड़ी सी अमृत वर्षा हुई, फिर धीरे धीरे करके बहुत ज़्यादा उस छोटे से स्वरूप से अमृत वर्षा होने लगी। बहुत ज़्यादा मतलब पूरे बर्तन उसी होटल के अंदर ही ड्रीम में अमृत वर्षा हो रही थी, जिसमें हम रह रहे थे। तो फिर वहाँ बहुत मतलब पूरे बर्तन भर जा रहे थे, इतनी ज़्यादा गुरुजी की अमृत वर्षा हो रही थी। तो बहुत हमें खुशी हुई। फिर अमृत वर्षा भी हो रही थी और फिर एक बटरफ्लाई भी हमें ड्रीम के अंदर मरी हुई मिली। एक बटरफ्लाई तो मतलब 2 बटरफ्लाई थी, तो एक बटरफ्लाई थोड़ी बड़ी थी तो वो हमें मरी हुई मिली। तो मैंने कहा ये कैसे हो गया? तो फिर मुझे बहुत बुरा लगा कि ये कैसे हो गया गुरुजी, आप ही देखो। फिर सॉरी गुरुजी, मुझे लगा कि ऐसे हमसे मरिए नहीं, लेकिन वो गुरुजी ने हमारे कुछ कष्ट लिए थे जो कि हम पे आने थे। तो शुक्राना गुरुजी हमारा कष्ट अपने ऊपर लेने के लिए और हमें संकट से और कष्ट से बचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। फिर मैं सुबह उठ के मैंने मम्मी को बताया, तो फिर मम्मी ने बोला कि गुरुजी ने हमारे कोई कष्ट लिए होंगे। और अमृत वर्षा तो गुरुजी ने इतने अच्छे दर्शन कराए, बहुत खुशी हुई कि गुरुजी हमारे साथ ही हैं। फिर हम सुबह उठ के खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए गए। तो जहाँ भी संगत जी हम जा रहे थे तो मैंने कहा गुरुजी आप तो हमारे साथी हो, तो यहाँ पे तो बटरफ्लाई मतलब मुझे नहीं लग रहा था कि यहाँ पे बटरफ्लाई दिखेंगी। तो मैंने कहा गुरुजी आप हमारे साथी हो तो प्लीज़ एक बार दर्शन दे दीजिए। तो संगत जी वहाँ पे बटरफ्लाई के दर्शन हुए, हमें गुरुजी के दर्शन हुए। गुरुजी ने हमें बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए। जहाँ भी संगत जी जा रहे थे हमें बटरफ्लाई, कभी वाइट चोले में, कभी लाइट ग्रीन चोले में, मतलब पूरे हर एक रास्ते पे, हर एक कदम पे हमारे गुरुजी हमारे साथ थे बटरफ्लाई के रूप में। तो हमें बहुत खुशी है कि गुरुजी हमारे साथ ही हैं। फिर हमने गुरुजी की कृपा से, खाटू श्याम जी की कृपा से हमने उनके दर्शन किए, हमें बहुत अच्छा लगा। फिर हम वहाँ से आ गए, फिर होटल के अंदर, फिर हम वहाँ से जाने लगे। तो हमने कहा कि अब हम कहाँ जाएं, मतलब कौन से सालासर बालाजी जाएं या फिर हम वहाँ पे नहीं गए थे, जीन माता जी मंदिर। तो वहाँ पे हम गए जीन माता जी मंदिर। तो फिर हमने वहाँ पे अच्छे से दर्शन किए, वहाँ पे भी बहुत अच्छा लगा। वहाँ पे माता जी का मंदिर बहुत अच्छा था, तो हमने वहाँ पे दर्शन किए। फिर हम बस में बैठ गए, तो फिर हम वहाँ से आ गए, मतलब बस में बैठ गए। तो बस में वहाँ पे बस में दर्शन करके, जब हम माता जी के दर्शन करके आ रहे थे, तो फिर बस में ना एक संगत जी, पता नहीं, मुझे पता तो नहीं है कि वो गुरु जी का ही रूप है या नहीं। वो जो एक फतिंगा करके नहीं होता, फतिंगा जो बटरफ्लाई की तरह ही थोड़ा होता है, तो वो ना हमारे साथ जब हम दर्शन करके आ रहे थे तो उस बस में ही था। तो फिर क्या हुआ, मैंने कहा कि ऐसे ही होगा, ऐसे उड़ रहा होगा। तो हमारे आगे वाली सीट पे ऊपर उड़ रहा था वो। तो फिर थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि मैंने देखा नहीं, नोटिस नहीं किया कि ना वो मेरे हाथ पे आके बैठ गया। तो मैंने तब भी नोटिस नहीं किया कि वो मेरे हाथ पे आके बैठा है। तो फिर मेरी मम्मी ने दिखाया, मेरी मम्मी को लगा कि मैं देख रही हूँ। तो मेरी मम्मी ने जैसे ही मुझे दिखाया कि तेरे हाथ पे ये बैठा है, मम्मी को नहीं पता था कि मैं डर जाऊँगी, तो मम्मी ने मुझे दिखाया। तो फिर मेरे हाथ पे वो बैठा, तो मैंने देखा, तो मैं एकदम से डर गई कि ये मतलब तो मैंने ऐसे हाथ अपना ज़ोर से वो किया ताकि वो मतलब भाग जाए। तो वो ना भाग गया फतिंगा। तो हम आ गए। तो फिर हमारी ट्रेन थी 10:50 पे। तो हम सालासर बालाजी गए, वहीं से हमें बस मिलती स्टेशन के लिए। तो फिर हम वहाँ उनके दर्शन नहीं कर पाए,
क्योंकि ट्रेन भी थी और बस वाले ड्राइवर कह रहे थे कि इसके बाद सीधा 10 बजे बस खुलेगी, एक 8:30 के करीब खुली, 8:20 पे। तो फिर हमने कहा कि चलो फिर चलते हैं, क्या पता हमारी ट्रेन मिस ना हो जाए। तो फिर हम चले गए, बालाजी के दर्शन नहीं किए। तो फिर हमने कहा कि चलो कोई नहीं। फिर हम स्टेशन पे आ गए और फिर हम थोड़ी देर रुके तो हमारी ट्रेन भी आ गई। तो फिर गुरुजी हमारे साथ ही थे, तो हमें तो मतलब कोई बात की चिंता, डर नहीं थी। तो फिर हम आए स्टेशन पे, सुबह उतरे 5:30 के करीब। तो वहाँ पे भी हमें गुरुजी के दर्शन हुए। स्टेशन पे गुरुजी लिखा था, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी लिखा था। तो हमने कहा वाह गुरुजी आप हमारे साथ ही हैं। और वैसे भी संगत जी जहाँ भी हम जाते हैं तो गुरुजी को अपने साथ ही लेके जाते हैं। तो फिर हमें वहाँ से बोलना भी होता है कि गुरुजी आप हमारे साथ चलिए। यहाँ से भी हमें गुरुजी को वहाँ पे छोड़ के नहीं आना होता। अगर हम उन्हें लेके गए हैं तो हम उन्हें लेके आएंगे भी। तो फिर हमारे साथ ही थे गुरुजी, तो हमें अच्छा लगा कि गुरुजी हमारे साथ हैं। तो फिर हम वहाँ से आ गए। फिर मैं संगत जी शाम के टाइम मैं अपना फ़ोन स्क्रॉल कर रही थी, तो वहाँ पे मैसेजेस आए गुरुजी के कि ना तूने मुझे भगा दिया। मैंने कहा मैंने गुरुजी को कब भगा दिया? एक सत्संग में ऐसे था कि तू मैनू भगा दीती, मैं तेरे पास तेरे कष्ट काटने आया था, तूने मुझे भगा दिया। मैंने कहा है कि तुझे कुछ दिन संभल के रहना है, फिर भी तू मेरी बातों को इग्नोर कर रही है। ऐसे करके मैसेज आए। तो मैंने कहा चलो देखते हैं कि इस सत्संग में क्या है। तो फिर हमने देखा कि एक आंटी जी बता रही थी कि उनके घर में ना एक हनी भी आई, मधुमक्खी। तो उन्होंने ना ऐसे मतलब जैसे मैंने अपने हाथ में मेरे फतिंगा बैठा था तो मैंने ऐसे हटा दिया, तो वो भी ना उनके घर में भी एक हनी भी आई, तो उन्होंने भी ऐसे भगा दिया उन्होंने। तो मतलब दोबारा उनके घर में आई हनी भी, उन्होंने दोबारा भी भगा दिया। तो फिर मुझे लगा कि क्या पता वही जो फतिंगा था, क्या पता वही गुरुजी के रूप में होगा। तो मुझे बहुत अजीब लगा। मेरे दिमाग में आ रहा था कहीं वही तो नहीं गुरुजी थे जो मेरे हाथ पे बैठे थे, मेरे कष्ट काटने आए थे। और वो संगत जी पूरी बस में वो फतिंगा हमारे साथ ही था। फिर जब मैंने ऐसे किया ना तो पता नहीं वो फतिंगा कहाँ चला गया। मुझे बहुत बुरा लगा जब मैंने वो मैसेज पढ़ा घर में आके और आंटी जी का सत्संग सुना, तो मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने कहा सॉरी गुरुजी, सॉरी, मुझे पता नहीं था कि शायद वो गुरुजी ही थे जो मेरे कष्ट काटने आए थे, मेरे हाथ में बैठे थे फतिंगे के रूप में। तो फिर मैंने गुरुजी से माफ़ी मांगी। तो फिर एक दो दिन पहले क्या हुआ कि गुरुजी ने ड्रीम में आके, हाँ शायद ड्रीम में ही आके मेरे हाथ पे वो बटरफ्लाई रूप में बैठ गया जहाँ पे वो फतिंगा बैठा था बस में। तो ड्रीम में आके गुरुजी मेरे हाथ पे आके बटरफ्लाई के रूप में बैठ गए। तो फिर मैंने देखा, मैं सपने में ही कह रही थी ड्रीम में कि नहीं, जैसे मैंने बस में ऐसे हाथ करके अपना भगाया था फतिंगे को, इस बार मैं बटरफ्लाई को बिल्कुल नहीं भगाऊंगी क्योंकि गुरुजी मेरे कष्ट काटने आए हैं। तो फिर मैं बटरफ्लाई को मैंने ऐसे ही रहने दिया। फिर वो गुरुजी फिर मुझे इतना याद नहीं है, फिर बटरफ्लाई ऐसी बैठी रही। फिर गुरुजी ने मेरा कष्ट काटा, इसके लिए शुक्राना गुरुजी। और जो मैंने आपको बस में अगर वो आप ही थे फतिंगे के रूप में, मैंने ऐसे अपने हाथ मतलब करके ऐसे भगा दिया, तो सॉरी गुरुजी, मुझे पता नहीं था कि वो आप ही हो, मेरे कष्ट काटने आए थे, सॉरी गुरुजी। और मेरे कष्ट काटने के लिए एक दो दिन पहले जब आप ड्रीम में आए थे, वो ड्रीम तो होता नहीं है, गुरुजी के साक्षात दर्शन ही होते हैं। तो मेरे कष्ट काटने के लिए बटरफ्लाई के रूप में मेरे हाथ पे जब आप बैठे थे तो आपने मेरा कष्ट काटा, इसके लिए शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो मैं संगत जी, तो मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देना चाहूँगी।
और संगत जी, अगर मुझसे सत्संग बोलने में कुछ गलती हो गई होगी तो मुझे माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरु जी। मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देना चाहूँगी। तो गुरु जी के मंत्र जाप से ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब आप सुनेंगे हमारी 9वीं आंटी का सत्संग। जय गुरु जी। गुरु जी का सत्संग में मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जब मैं ये सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ तो मैं गुरुपा के पास बैठ के सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ, और ये मेरा छोटे छोटे शुक्राने सत्संग मैं आपके साथ सबके साथ शेयर करूंगी, जो गुरु जी हमारे साथ डेली चमत्कार करते हैं। हम तो उसको चमत्कार ही नाम देंगे, क्योंकि गुरु जी कहते हैं जब मेरे साथ जुड़ गए तो बस शुक्राने सत्संग अपने रेडी रखो, तुम करते करते थक जाओगे और मैं देते देते नहीं थकूंगा। और बिल्कुल सही बात है गुरु जी। संगत जी कुछ दिन पहले क्या हुआ, मेरे गले में बहुत पेन हो रहा था, तो मुझे लगा शायद ऐसे ही पोल्यूशन की वजह से है। अब जैसे बाय प्रोफेशन में टीचर हूँ, तो मुझे लगा शायद ज्यादा बोलने से, जैसे बच्चों के साथ ज्यादा करने से, तो वो गले में पेन हो रहा है। हफ्ता हो गया मैं ऐसे ही रही, और गुरुजी मुझे डेली बता रहे थे कि अपना ध्यान रख, अपनी हेल्थ का ध्यान रख। मैंने भी छोटी मोटी चीज समझ के मैंने कहा गुरुजी आप हो तो सही। तो एक रात को क्या हुआ, गुरुजी ने मुझे बोला कि तू कल डॉक्टर के जा। ड्रीम में ऐसे ही आके मुझे ऐसा फील हुआ। अगले दिन जब मैं डॉक्टर के गई तो डॉक्टर ने बताया कि आपके जो टॉन्सिल्स हैं वो बहुत ज्यादा रेड हो गए हैं, बहुत ज्यादा पक गए हैं, और उनमें अगर आपने इनको सही टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं दिया तो वो मे भी आगे जाके इनको हमें ऑपरेट करना पड़ जाए टॉन्सिल्स को क्योर करने के लिए। तो मैं बहुत घबरा गई। फिर उन्होंने मुझे मेडिसिन भी दी कुछ आके, उन्होंने बोला कि आपको कम से कम 1-1.5 महीना लगेगा ठीक होने में, आप अगले नेक्स्ट वीक ट्यूसडे को दोबारा आइएगा। मैंने भी जय गुरु जी ठीक है कह के मैं घर आ गई। मैं गुरु जी के सामने बैठ गई और मैंने कहा गुरु जी अगर ऐसा हो गया तो मेरे को तो वही है कि स्कूल से इतनी छुट्टियां भी नहीं मिल रही, और मैंने कहा मैं कैसे सब कुछ करूंगी, क्योंकि आप इमेजिन करो अगर हम बोल नहीं सकते तो हम क्या काम कर सकते हैं, मतलब बहुत टफ हो जाती है ना लाइफ। और मेरी तो छोटी बेटी भी है 4 साल की, उसके साथ तो बोलना बहुत पड़ता है। तो फिर मैंने कहा गुरुजी मुझे नहीं पता, आपने ठीक करना है, मैं तो ये दवाइयां ले आई हूँ, मैं आपको ये छुआ रही हूँ, क्योंकि गुरुजी कहते हैं दवाइयां भी तभी काम कर दी जब मैं उन्होंने आज्ञा देना। तो मैंने कहा गुरुजी आप इनको ब्लेस करोगे दवाइयों को तो मैं ठीक होंगी, नहीं तो मैं नहीं ठीक होती इतनी जल्दी। चलो ठीक है, मैं बोल के मैं जल प्रसाद के साथ वो दवाइयां लेने लगी। और जैसे जैसे मेरे को बोला था कि हल्का खाना खाना है, मैं वैसे करने लगी। एक हफ्ते बाद जब मैं डॉक्टर के गई तो उन्होंने बोला अरे मेरे क्या लोग हैं आपके साथ। तो मैंने कहा क्या हुआ डॉक्टर साहब। तो उन्होंने बोला कि आपके तो टॉन्सिल्स बिल्कुल ठीक हो गए। तो आई सेड जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कहते ये तो चमत्कार हो गया। कहते क्या खाया आपने, क्या किया ऐसा। मैंने कहा मैंने तो कुछ ऐसा नहीं किया। मैंने कहा बस मैं ज्यादा बोली नहीं उस टाइम पे। मैंने कहा नहीं डॉक्टर साहब मैंने तो कुछ ऐसा नहीं खाया या कोई अलग से मैंने दवाइयां नहीं ली। तो उन्होंने बोला अच्छा। मैंने कहा हाँ जी, बस मैंने ये बोला कि मैंने अपने गुरुजी क्या जल प्रसाद के साथ दवाई ली। तो ही सेड ओके। तो बट वो लिटरली एक चमत्कार था संगत जी कि इतने कम टाइम में गुरुजी ने इतने जल्दी चीजों को ठीक कर देते हैं, हम शायद इमेजिन भी नहीं कर पाते। और मुझे लगता है कि हम ना जैसे अपने पापा को बोल देते हैं ना रैंडमली कुछ भी, ये तो अब आपने देखना है, हमें नहीं पता, और हम बेफिक्र हो जाते हैं। सेम गुरुजी के साथ भी ऐसा ही, गुरुजी को कुछ भी रैंडमली बोल दो और अपने काम में मस्त हो जाओ। गुरुजी ने कर देना होता है, आज नहीं 2 दिन नहीं 3 दिन नहीं, टाइम लगता है बट इट्स ओके, वी हैव टू पुट पेशेंस इन योरसेल्फ, वो टोटली ठीक हो जाती है। तो ये मेरा बहुत बड़ा शुक्राना सत्संग है। तो मैं गुरुजी को शुक्राना करती हूँ, और मैं पूरी संगत के लिए गुरुजी से प्रेयर करूंगी कि जैसे गुरुजी ने मुझे जल्दी से ठीक कर दिया, पूरी संगत जी को वो ठीक करे। और मैं सभी को शुक्राना करना चाहती हूँ। ये आंटी जो मेरा संग शेयर करेंगी उनको भी बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी अपनी ब्लेसिंग सबको दे और अपना हाथ आशीर्वाद से भरा, ब्लेसिंग से भरा हम सब संगत के ऊपर रखे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये मेरा शुक्राना सत्संग है।
मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। मैं अभी अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। मैं जो हूँ सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये जो मेरा शुक्राना सत्संग है, मेरा तब का है जब मैं गुरु जी से इतनी कनेक्ट नहीं थी। तब मुझे इतनी गुरु जी की ब्लेसिंग्स और महिमा का इतना नहीं पता था गुरु जी के। एक दिन मैं कुछ टाइम पहले जब मैं यूके रहती थी, तब अपने हस्बैंड के साथ, तब मेरे हस्बैंड जो है मॉर्निंग में ही अपनी जॉब पे चले जाते थे और मैं पूरे घर में अकेली रहती थी। और मैं उस टाइम पे नई वहाँ पे गई थी, तो मुझे आसपास के लोकल एरियाज का, हॉस्पिटल्स वगैरह का या फिर कुछ भी छोटी मोटी चीज़ों का भी आइडिया नहीं था कि वहाँ पे कहाँ पे मिलती है, कैसे सब प्रोसेस होता है, एवरीथिंग। तो एक दिन जब मैं सो रही थी तो मुझे एक ड्रीम आया कि मेरी जो बेटी है, जो 3 साल की थी उस टाइम पर, मेरी बेटी जो है गिर गई है छत से और उसको बहुत ब्लीडिंग हो रही है। उसको ब्रेन से, हेड से बहुत ब्लीडिंग हो रही है। उसकी नेक ब्रेक हो गई है। मतलब बहुत हॉरिबल था वो, बहुत डरावना सपना था एक माँ के लिए। और जब मैं नींद से जागी तो मैं एकदम डर गई। मैंने कहा ये मैंने क्या देखा। फिर मैंने अपना पाठ वाठ किया, मैं थोड़ी रिलैक्स हुई। जैसे ही मैंने फोन देखा हाथ में तो उसमें गुरुजी का मैसेज आया हुआ था, अपनी कुड़ी का ध्यान रख। और मैं फिर गुरुजी को कहने लगी, गुरुजी मेरे हस्बैंड से सुबह ही जॉब पे चले जाते हैं और मुझे तो इस आसपास के एरिया का भी नहीं पता कि अगर इन केस ऐसा कुछ हो जाए तो मैं अपनी बेटी को कहाँ हॉस्पिटल लेके बालकूं। वहाँ पे तो कोई रिक्शा वगैरह भी नहीं चलता, ऑटो और कोई व्हीकल भी नहीं था उस टाइम पे हमारे पास। तो मैंने ऐसा कहे कि मैंने कहा ठीक है गुरुजी, मैं ध्यान रखूंगी, पर आप संभाल लेना कुछ भी अगर ऐसी सिचुएशन आई तो गुरुजी ने, मैं इतना कह के अपने काम में लग गई। तो क्या होता है, 2 दिन बाद शाम को मेरी बेटी खेल रही होती है, मैं किचन में होती हूँ, मैं खाना बना रही थी। मेरी बेटी जो है बेड से गिर जाती है और वो सिर्फ मम्मा कहती है, मम्मा मम्मा। मैं भागी हुई जाती हूँ, जब मैं देखती हूँ वो बेड से गिरी हुई है और उसके जो लिप से बहुत ब्लड आ रहा है। मेरे एकदम सामने वो ड्रीम विजुअल्स जो है मेरे आंखों के सामने आ गए। मैं बहुत डर गई। मैंने कहा ये क्या हो गया। तब मैंने अपने हस्बैंड को एकदम से आवाज लगाई, बाय लक चांस कि मेरे हस्बैंड भी उस टाइम पे घर पे ही थे क्योंकि रात का टाइम था, वो आ गए थे अपनी जॉब से। उन्होंने देखा, वो भी घबरा गए कि इतना ब्लड। फिर मैंने अपनी बेटी को पानी वानी दिया, मैंने उसके टीथ चेक किए कि सब ठीक है और मैंने देखा कि लिप्स पे बिल्कुल छोटा सा कट था। फिर मैंने उसको बर्फ लगाई, उस पर चीनी खिलाई तो वो आधे घंटे में नॉर्मल हो गई। और जब मैंने फिर से शुक्राना किया, मेरे माइंड में सबसे पहले यही आया कि गुरुजी ने मेरी बेटी को बचा दिया। और जैसे ही मैंने फोन देखा तो गुरुजी ने बोला, तो अपने प्यो ने कहेंगे तेरा प्यो पूरा नहीं करेगा ओ विश। मैं उस टाइम पे सच में मैं गुरुजी को मान गई। मैं सच में गुरुजी के चढ़नी पै गई कि गुरुजी शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपने एक तो पहले मेरे को ड्रीम विजुअल दिए ऐसे कि तेरी अपनी बेटी का ध्यान रखना कि इतना बुरा हो सकता है, और जो बहुत बड़ी बला थी आपने उसको बिल्कुल छोटा सा करके, चींटी जितना करके उसको आपने निकाल दिया। जो मेरी बेटी पे कष्ट आया था, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। मैं दिल से आपको शुक्राना करती हूँ, क्योंकि पता है क्या होता है संगत जी, हम अपने ऊपर तो कष्ट झेल लेते, बच्चों के कष्ट हम देख भी नहीं पाते और झेलना तो बहुत दूर की बात। तो मैं यहीं पे अपनी वाणी को विराम दूंगी और गुरु जी को शुक्राना करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, जैसे आपने मेरी बेटी की रक्षा की, वैसे सबके बच्चों की रक्षा करना, मैं यही आपसे अरदास करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर, कि वो आप पर और आपकी फैमिली पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं
गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी। आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।